नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका एडवांटेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फाइब्रॉइड यूट्रस, जिसे हम आम भाषा में बच्चेदानी की गांठ या रिसोली कहते हैं। आज हम बात करेंगे ये बच्चेदानी की रिसोली क्या होती है, ये किन कारणों से हो सकती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इसका इलाज संभव है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये रिसोली होती क्या है। बच्चेदानी में जो गांठ होती है ये बच्चेदानी की स्मूथ मसल से बनती है। ये एक नॉन कैंसरस गांठ होती है। ये कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ये जनरली 30 साल से लेकर 65 साल की औरतों में मिलती है। ये एक बहुत ही साधारण गांठ है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके कारण ये जनरली हार्मोन डिपेंडेंट गांठ होती है जो एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़्यादा होने की वजह से होती है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। अगर किसी औरत की मदर या सिस्टर में ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें होने के चांसेस हो सकते हैं। जेनेटिक कॉजेज होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। ये गांठ बच्चेदानी में एक भी हो सकती है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसका साइज़ बहुत छोटा मटर के दाने जितना भी हो सकता है और साइज़ वाटरमेलन के साइज़ जितना भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि वो गांठ बच्चेदानी के किस भाग में है, वो कौन सी लेयर में है, अंदर वाली में है या बाहर वाली में है। बच्चेदानी की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर जिसे हम म्यूकोजा बोलते हैं, अगर गांठ वहाँ है तो इसके सिम्टम सबसे ज़्यादा होंगे। इन सिम्टम्स में सबसे मेन सिम्टम है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। पीरियड्स के टाइम पे बहुत हैवी ब्लीडिंग होना, वो 8 से 10 दिन भी ब्लीडिंग चल सकती है। उसमें क्लोट्स भी आ सकते हैं, साथ में दर्द भी हो सकता है। सेकंड लेयर होती है बीच वाली मसल लेयर। इसके अगर इस लेयर में गांठ है तो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। दूसरा, पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है। सबसे बाहर वाली लेयर जिसे हम सीरोजल लेयर बोलते हैं, अगर उस पार्ट में फाइब्रॉइड है या वो गांठ है तो इसके सिम्टम्स ब्लीडिंग से रिलेटेड नहीं होंगे। तब उसमें प्रेशर सिम्टम्स होंगे। जैसे अगर वो पेशाब की थैली पे प्रेशर डाल रही है तो बार बार पेशाब जाना, या फिर लैट्रिन के रास्ते पे दबाव डाल रही है तो कब्जी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पेट भरा भरा सा लगता है, भूख नहीं लगती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो एक इनफर्टिलिटी हो सकता है, कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है, या कई बार अगर कंसीव हो जाता है तो अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं या प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। 4th नंबर पे सर्वाइकल फाइब्रॉइड। 1 से 2% लोगों में बच्चेदानी के मुंह पे भी फाइब्रॉइड हो सकता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे फाइब्रॉइड जो होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महिला में फाइब्रॉइड की वजह से प्रॉब्लम हो। कई बार आप किसी और प्रॉब्लम की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो वो बाई इंसिडेंटली ऐसा होता है कि बच्चेदानी में गांठ निकल आती है। अगर उसकी वजह से आपको कोई सिम्टम नहीं है, उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं है, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि पहले बताया, अगर एसिम्टोमेटिक है तो हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हर 6 महीने में आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, जिससे हमें ये पता चले कि फाइब्रॉइड का साइज़ उतना ही है या बढ़ा हुआ है, या कभी भी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या इससे ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो हम हार्मोनल मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं या ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट इसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है। साइज़ अगर बहुत छोटा है और कोई सिम्टम नहीं है तो भी हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर साइज़ बड़ा है तो इसके लिए सर्जरी भी की जाती है। अब सर्जरी डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली कंप्लीट हुई है या नहीं। अगर आपकी एज 40 से कम है और फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो हम बच्चेदानी से सिर्फ फाइब्रॉइड को निकालेंगे, बच्चेदानी को नहीं। और अगर आपकी एज 40 प्लस है और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो हम पूरी बच्चेदानी को ही निकालते हैं।
अब ये ऑपरेशन ओपन सर्जरी से भी हो सकता है और दूरबीन से भी बहुत आसानी से हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं होता या फिर वो सर्जरी करवाना नहीं चाहता। ऐसी कंडीशन में क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? जी हाँ, इसके लिए आजकल एक न्यूअर टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। इसमें जो आर्टरी फाइब्रॉइड को या बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई करती है, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं या उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिससे फाइब्रॉइड या गांठ का साइज कम होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे पास सर्जरी के ऑप्शन अवेलेबल हैं और सर्जरी पेशेंट नहीं करवाना चाहते हैं तो हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर आपको बच्चेदानी से रिलेटेड कोई समस्या है या बच्चेदानी में गांठ है और उससे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे एडवांटा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सर्जरी से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और पॉसिबल हो सकता है तो हम उनका मेडिसिन से भी इलाज कर सकते हैं।